राजा जनक को सूचित करो। मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पौलस कुलभूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल कृपाल को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। महाराज मिथिला के प्रथम द्वार पर रावण जी का शुभागमन हुआ है। तथा सुना हेलो 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 तथागत शब्द सुनाकर तुमने मेरे अंतर्गत को आराधित कर दिया। स्वयं मैं इतना उन्मत्त हो गया, उस स्वागत करना भी भूल गया। देखो ना प्रतिबंधी, ये है अतिथि, ये है अतिथि समादर जगत में। ये है अतिथि समादर जगत में। हेलो जैसा कि कहा गया आपके लिए गया कि देवाधीन जगत सर्वा मंत्राधीन देवता केवल ब्राह्मण धीना तो समाधि ब्राह्मण देवता व्यासी मानस से भी कुछ कहा गया है। ये पूजिय श्री राम जी का स्वागत करें। पौलस कुलभूषण वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट नहीं, विश्व के सारे ब्रह्मांड के प्रधान पंडित दिग्विजय दशानन, जय श्री भोलेनाथ। मिथिला के प्राण इस अधिवेशन के अधिष्ठान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा
शिष्टता, सौम्यता, शीलता, सभ्यता, सहिष्णुता के स्वामी, सत्यवादी, समदर्शी श्री अध्यक्ष यम नियमों का पालन करके आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, कर्तमादि अभिराम सिद्ध कर लिया। जनकराज जय कर शिव शंकर, जय महाकाल गुरु की विधिराज, जय शंकर। ये विप्र सुने आपके मधुर भाव, मधुर वाणी से युक्त, और निश्चित रूप से आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में आता है। या यूं कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश ने सीख दिया है, तो कोई अतिशयोक्ति न हो। तो हे निराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा होता हो, ध्यान धारणा में लक्ष्य, शिक्षा ही दावे देव यक्ष हो, रिद्ध सिद्ध सम्मुख प्रत्यक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे लक्ष्य। मिथिलेश, तुम्हारी मिथिला पर शिव शक्ति की कृपा अपार रहे। निराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा। आज मिथिला की छटा कुछ अलग ही है। ये आसन सिंहासन रत्न पावड़े पड़े हैं पद पद में, चहुओर पखाई बाज रही, ध्वज तोरा सज्जित बलवन, वेदा ध्वनि ध्वनित होती दिग् दिगंत, होता अजस स्वस्थ मंत्र पाठ, जट अनल भी प्रज्वलित। मिथिला में अनुभव घाट पर आश्चर्य, मिथिलेश तुम्हें जग माया से कैसा स्नेह, ये फर्क कैसी मिले, तारा जाना मां पुत्री जी समय अलौकिक दृष्टि निरखी, मोह खड़ी थी सुंदर अनुराधा, तो बेटी का भीषण साहस लखी, मैंने था ये प्रण कर डाला। कौन सा जो खींचे कानों तक बिना के सीता पहनावे जय माला। आपकी पुत्री सीता ने वाम कर से अजगों को साधा, ये तो उचित है, किंतु आपके द्वारा ले लिया गया इस अजगों पर प्राण। मैंने तो ये जाना है कि इस दिव्य आयुध को हर या
आप उससे जुड़ी हुई शक्तियां फिर उठा सकते हैं सामान्य इंद्रपालों के बस के पास। और स्वयं पर आपने सभी को आपकी पुत्री सीता यदि बाहुबल में शौर्य में इतनी अद्भुत है तो आपको उसके शौर्य को बढ़ाने का कृत्य करना चाहिए था, न कि विवाह। चले आप राज्य कहने का भाव देखें। मैं बोल रहा हूं भूल भवन भगवान भोलेनाथ के पावन बिना दर्शनार्थ। भगवान भूल भवन भोलेनाथ के पावन बिना प्रथम तो आपको इस रावण का प्रणाम स्वीकार, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर मैं ये सोचने के लिए विवश हूं, इस मिथिला ज्ञान नगरी में जिसके विषय में मैंने सुना कि पुर नर नारी सुभग सुच समता धर्मशील ज्ञानी गुण, जिस मिथिलेश के विषय में मैंने सुना है कि ये मिथिलेश एक मानवतावादी राजा है, उस मिथिलेश के द्वारा किया जा रहा क्रूर कृत्य पुरानी श्रुतियों को सर्वथा मिथ्या साबित कर दिया। इन प्रश्नों का उत्तर जब तक हमको इस बात समाज के अंतर्गत नहीं मिल जाता, इन प्रश्नों प्रथम लक्ष्य लक्षित करो फिर कार्य पूरा हो। नहीं मैं चाहता सीता स्वयंवर ही अधूरा। बताओ बताओ कौन प्रतिभागी यहां सम्मान पाएगा? शिवापति का महाआयुध कोई निर्णय उठाएगा? नहीं सामर्थ्य है इनकी धनुष के पास जाने की है जब तक डोर मेरे हाथों में जवान जवान। मिथिला समाज के लंकाधिपति श्री रावण जी का शुभागमन मिथिला के सम्राट राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान से अभिभूत होना, शुभ आशीर्वाद का दिया जाना, इसके बाद राजा जनक के द्वारा किए जा रही कृत्य का विरोध है, कृत्य को भी पूर्ण कृत्य के द्वारा संबोधन करना। अर्थात राजा जनक ने जो धनुष तोड़वाने का प्रण किया है वो राजा रावण की दृष्टि में क्रूर कृत्य है। तो जब ये क्रूर कृत्य है और राजा रावण ने भी जीवन भर क्रूर कृत्य किए हैं, तो फिर एक क्रूर कृत्य के द्वारा क्रूर कृत्य का विरोध क्यों करते हैं? मिलते हैं और मिलकर के अपने विचार रखते हुए श्री रावण जी के विचारों से अवगत होने का प्रयास करें। मिथिला की पावन भूमि पर वृक्ष संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले अच्छे पुलस्त वंश के कुलदीपक मां केकसी की गोद के प्रसून लंका के भगवान विप्रवंश के शिरोमणि वीर और बंडा प्रचंड श्रेष्ठ वीर वीरों के सर्वभौम सम्राट श्री रावण जी आपका मिथिला की पावन भूमि पर आगमन हुआ है। ये राम आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके कमल रूपी चरणों में कोट कोट वंदन करता है। बड़े
कलिस्वन शोणितपुराधीश महाकाल नाथ जय जय श्री शंकर भगवान। जय जय भोलेनाथ जी। सम्मानित दशानन जी, मैंने आपकी वक्तव्य को सुना और विचार करने लगा। आपने कहा राजा जनक के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है वो क्रूर कृत्य है। एक मानवतावादी समाज में एक मानवतावादी के द्वारा भगवान शंकर के धनुष का खंडन कराना निश्चित रूप से आपने कहा एक क्रूर कृत्य है। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपका समर्थन कर दूं कि राजा जनक ने जो कृत्य किया है ये क्रूर है, लेकिन आप भी तो क्रूर कृत्य के ही समर्थक हैं। कृपा रहित हिंसक सब पापी, तो आप भी क्रूर कृत्य के समर्थक हैं और राजा जनक भी क्रूर कृत्य कर रहा है। तो इस क्रूर कृत्य का के माध्यम से समाज में प्रस्तुत निश्चित रूप से राजा जनक के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन कराना यह क्रूर कृत्य है, ऐसा मैंने कहा। क्यों? ये प्रश्न नहीं है और आपने अपने प्रश्न में एक आरोप रावण के ऊपर लगाया। आपका ये कथन कि आपके द्वारा भी क्रूर कृत्य होते हैं, तो एक क्रूर कृत्य करने वाले के द्वारा इस क्रूर कृत्य का विरोध क्यों? उचित हर व्यक्ति सोच सकता है कि रावण तो क्रूर कृत्य का समर्थक है और वो विरोध कर रहा है। रावण रक्ष संस्कृति का अनुपालक, रावण का कार्य रक्ष संस्कृति का प्रचार और प्रसार। राजा जनक का कार्य, राजा जनक एक मानवतावादी राजा और मानवतावादी राजा के कार्य किस प्रकार के? आपने हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह, आपने ये कहा कृपा रहित न दी जाए और हिंसा हो तो क्रूर कृत्य। ऐसा रावण के द्वारा, ऐसा आपके द्वारा कहा गया कि रावण के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन की आवश्यकता, अर्धांगिनी भी आपने बताया, इसमें थोड़े संशोधन की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अभियान है, देखिए कृपा माने क्या है? कृपा का अर्थ समझना होगा। किसी के द्वारा मांगने पर की गई सहानुभूति कृपा के अंतर्गत आती है। और जिसने हमसे कृपा की अपेक्षा की है, हमने उस पर कृपा की, अर्थात हमने उसका वध नहीं किया, हमने उसकी हत्या नहीं की। हाँ, उसके राज्य को मैंने अपने अधीन किया है और उस पर कर निर्धारित किया, ये हमारे द्वारा किया। तो हमारे द्वारा ये कार्य नहीं किया गया जैसा आपने कहा। और प्रश्न चिन्ह, मुझे लगता है कि आपका ये उत्तर हो गया होगा कि क्रूर कृत्य जो मैंने कहा है वो क्यों कहा। दूसरा, एक तो अब हमारा इसमें एक बिंदु, राजा जनक ने कहा धनुष यज्ञ की रचना उनके द्वारा की गई। तो ये यज्ञ की रचना यहां पर की गई है राजा जनक के द्वारा, और मैंने सुना भी है, कहीं चर्चा भी हो रही थी कि धनुष यज्ञ सुन अमुक, यहां पर पधारे हैं लोग। धनुष यज्ञ यदि यहां पर हो रहा है तो दिखना भी चाहिए। स्वयंवर यदि यहां पर हो रहा है तो दिखना भी चाहिए। पुत्री बने स्वयंवर, इसे कहते हैं स्वयंवर, श्री महासभा। चलिए आपके वक्तव्य को सुना और थोड़ी देर के लिए भी विचार करने लगा। आप कह रहे हैं कि राजा जनक मानवतावादी हैं, ये आपका कथन है। तो जब राजा जनक मानवतावादी हैं, ये आपका कथन है,
और राजा जनक कुरुकृत कर रहे हैं, ये भी आपका कथन है, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। पहली बात, जहां मानवता होगी वहां कुरुकृत नहीं होगा, जहां कुरुकृत होगा वहां मानवता नहीं। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि मानवता भी अस्थाई है और कुरुकृत भी अस्थाई है। न मानवता स्थायी है और न कुरुकृत स्थायी है, दोनों अस्थाई है। तो जहां मानवता होगी वहां कुरुकृत नहीं होगा, और जहां कुरुकृत होगा वहां मानवता नहीं होगा। तो एक ही बात है राजा जनक में, चाहे वो मानवतावादी हो और चाहे कुरुकृत करने वाले। हमारा विषय यही था कि अगर राजा जनक कुरुकृत कर रहा है तो आप भी कुरुकृत करते हैं, तो आपका विरोध क्यों? भाई आपका तो बराबर का साथ हो गया, जैसे आप वैसे राजा जनक। फिर आपने, अब चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं थोड़ी देर। आपने कहा कि राजा जनक कुरुकृत कर रहे हैं, राजा जनक की कार्य की समीक्षा का अधिकार आपको नहीं है। किसी धर्मात्मा की समीक्षा का अधिकार केवल धर्मात्मा को होता है। किसी ज्ञानी की समीक्षा का अधिकार केवल ज्ञानी को होता है। किसी महान व्यक्ति के कार्य की समीक्षा का अधिकार केवल महान व्यक्तित्व को होता है। तो ना आप ज्ञानी है, न महान व्यक्तित्व है, और ना आप धर्मात्मा है। आपको राजा जनक के कार्य की समीक्षा करने का अधिकार नहीं। जो आपने समीक्षा की है, राजा जनक के ऊपर एक आरोप लगाया है कि राजा जनक कुरुकृत कर रहे हैं। मेरे द्वारा एक वक्तव्य आया था, कृपा रही थी सब पापी। आपने उस पर एक वक्तव्य दिया कि कृपा क्या है। आपने कहा किसी के द्वारा मांगी गई सहानुभूति कृपा है, तो किसी के द्वारा दान फिर क्या है? प्रश्न खड़ा करना कि फिर दान क्या है। अगर किसी के द्वारा मांगी गई सहानुभूति कृपा है तो फिर दान क्या है? इस कारण मैं रावण जी आपको पुनः समझाना चाहता हूं कि आपके मार्ग अलग हैं, राजा जनक के मार्ग अलग हैं। जो राजा जनक कर रहे हैं, मेरे दृष्टि में किसी के द्वारा विरोध नहीं हुआ है, तो आपके द्वारा भी विरोध अनुचित है। एक बात आपने और रखी, बोले कि स्वयंवर हो रहा तो स्वयंवर दिखना चाहिए। स्वयंवर की एक विधा का अनुपालन राजा जनक के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि किसी महान वैज्ञानिक के द्वारा संबोधन हुआ है, किसी स्वयंवर देखन जाई इस काव भय से। तो किसी महान व्यक्तित्व के द्वारा अगर संबोधन हो जाए और फिर उस पर अगर टिप्पणी हो तो मैं अनुचित हो। इस कारण यहाँ स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर की एक विधा का अनुपालन यहाँ पर किया जा रहा है। और इस कारण मैं विचार कर रहा हूँ आपका विरोध सार्थक नहीं है, निरर्थक है। आपको विरोध नहीं करना चाहिए, अपितु राजा के इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। एक विचार मैं दे रहा हूँ, चाहता आपका विचार मेरी तरफ से विचार आपके पास प्रेषित हो रहा है, उस पर आपके विचार चाहता है। बेटी का विवाह हो रहा है, माना यदि मैं आपके पक्ष में बात रख रहा हूं, मैंने आपके पक्ष में खड़े होकर के बात रखा। अभी तक जो भी बात होगी आपको लगा होगा कि हमने पक्ष में रखा, लेकिन ये बात मैं आपके पक्ष में बराबर खड़े होकर के रखा। माना कि राजा जनक कुरुकृत कर रहा है और उस कुरुकृत के माध्यम से कर क्या रहा है? बेटी का विवाह। तो हम सबको बेटी के विवाह का अवरोधक बनना चाहिए कि अपनी अपनी प्रतिष्ठा को केवल आगे लाके खड़ा करें। तो मेरा विचार है कि हम अपनी प्रतिष्ठा, अपने कर्तव्यों का ध्यान न करते हुए बेटी के विवाह में अपना प्रदान दे दे, बेटी के विवाह को संपन्न कर दे। सबसे बड़ा हमारा कृत्य यह होगा, चाहे जितने कुरुकृत किए हो, लेकिन बेटी के विवाह में केवल अंशदान हो जाएगा तो वही हमारे कुरुकृत सुकृत में परिणत हो जाएगा। समझ आपने अपने मतलब की वार्ता को सुनी और अपने मतलब की वार्ता को सुन करके अपने पक्ष में जोड़ दिया। ऐसा विद्वान होते हो, हमसे कह रहे ना तुम ज्ञानी हो, न तुम विज्ञानी हो, तुमको
राजा जनक का प्रतिरोध करने का कोई अधिकार ही नहीं। क्या हमने ये कहा था कि राजा जनक मानवतावादी भी है और क्रूरकृत्य भी करना है ना? पुनः ले चलता हूं आपको नेपथ्य। हमने कहा था कि राजा जनक का समाज मानवीयता का समाज, राजा जनक एक मानवतावादी राजा, राजा जनक का समाज ज्ञानियों का समाज। और यहां आकर के जब देखता हूं तो राजा जनक के द्वारा किया जा रहा क्रूर कृत्य, मुझे लगता है कि राजा जनक के विषय में जो भी वार्ता की गई वो सब मिथ्या। ये हमारा विषय था और कैसे जोड़ दिया? कल के राजा जनक मानवतावादी भी है और क्रूर भी है, ये नहीं हो सकता। यही हमारा विषय था। हमने तो स्वयं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था कि राजा जनक के द्वारा राजा जनक मानवतावादी, तो राजा जनक के द्वारा यह क्रूर कृत्य क्यों? और तुमने जब हमारे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया तो हमने भी उसका उत्तर किया था कि रक्ष संस्कृति का प्रचार और प्रसार मेरे द्वारा किया जा रहा है, इसलिए मैं क्रूर कृत्य करता हूं। क्यों? सूत्र है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंसा करें, कुछ भी करें, ये हमारा विषय है। फिर आपने बहुत बढ़िया बात कही और जोड़ा उसको कृपा से। कहने लगे अगर कृपा किसी के द्वारा मांगने पर की जाने वाली सहानुभूति है तो दान क्या? क्या दान सहानुभूति? क्या दान सहानुभूति की श्रेणी में आए? अपने कर्मों को, बहुत सरल परिभाषा दे रहा हूं, जनमानस की समझ में आना चाहिए। अपने कर्मों को, अपने कृष्ण कर्मों को, एक शब्द और जोड़ देता हूं, अपने कृष्ण कर्मों को सुधारने के लिए अपने पास, यदि सक्षम है, हमारे पास कुछ भी आवश्यक नहीं कि द्रव्य ही हो, अपने पास उपलब्ध वस्तु से हम किसी के पूर्ति कर देते हैं, उसको देकर। ये क्रिया जो की गई है ये दान के अंतर्गत। एक क्षण यही रुको, बहुत प्रश्नवाचक को नहीं, बहुत प्रश्न बढ़िया तो आई, जब अपने मतलब से निकलेगी तो बढ़िया आई है, जब दूसरे की आई तो भागो। एक क्षण रुको, पूरी वार्ता हो गई। दूसरा आपका कथन कहने लगे एक महान व्यक्तित्व ने अगर कह दिया कि सीए स्वयंवर देखे जाए तो तुमको उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का कोई अधिकार नहीं। हमको हर समय, हर क्षण, हर जगह, हर राज्य प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का अधिकार है। क्यों? न कोपी राज्यानी सुमंत्र्यानी यावत् स्थिता शास्ता राज्य स्वराज्य दत्तम न स्वतंत्रम कृतम चतुर्थ भागे ग्रह राज्य राक्षस। इस सूत्र के आधार पर हम कहीं भी ब्रह्मांड कहीं भी जाकर के और प्रश्नवाचक चिन्ह यदि हमारे अनुरूप कार्य नहीं है तो उस पर लगा। सही हो गई बात, बड़ी अच्छी बात रही। मैं सब आपकी बातें स्वीकार कर लेता, तो इतना ईमानदारी सब कोई बात नहीं करेगा। मेरी समझ में थोड़ा आई और थोड़ी देर के लिए विचार बंद हो गया। अपने कष्टों के निवारण के लिए दी गई वस्तु दान कहना, ये आपका वक्तव्य था। कष्ट शब्द का प्रयोग नहीं, लेकिन फिर संशोधन करें। क्या था? हमने कष्ट शब्द का प्रयोग नहीं। हमने कहा हम यदि सक्षम है, हमारे पास कोई वस्तु पहुंचाया तो है और उसको हम किसी को दे करके उसकी कमी की पूर्ति कर देते हैं। उसकी कमी को पूर्ति करते हैं, कष्ट नहीं। अच्छा, उसकी कमी को पूर्ति करते ही ये दान होता है, ये दान होता है। यही तो आपका नहीं माना, यही बात। एक बेटी का कन्या दान किया जाता है। क्या बेटियां हमारे घर की बहुमूल्य वस्तुएं और वो दान मैं किसी को कर देता हूं तो क्या उसके कष्टों का निवारण कर देता हूं? अगर मैं अपनी कन्या को किसी को देता हूं तो उसके कष्टों का निवारण नहीं होता है। मैं अपनी कन्या को किसी को दान करता हूं तो अपने कर्तव्य का पालन होता है। सांसारिक व्यवस्था
केवल दान नहीं होते। श्री रावण जी अपने भी कष्टों के लिए लोग दान करते हैं, अपने कष्टों के निवारण के लिए भी लोग दान करते हैं। बहुत से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे सांसारिक प्राणियों के ऊपर जब उनका प्रभाव आता है तो दान ही उनका एकमात्र उपाय होता है, जिस उपाय के द्वारा भले वो सक्षम हो और चाहे अक्षम हो, लेकिन वो दान करके उन कष्टों का निवारण कर लेते हैं। तो दान से अपने भी कष्ट निवारण होता है और दान से आपकी कथन का मैं समर्थन करता हूँ कि दूसरे के कष्ट निवारण। लेकिन जब मैं अपनी बेटी किसी दूसरे परिवार को देता हूँ तो कहा तो वो कन्यादान जाता है, लेकिन वास्तव में यही कृपा होती है। उस परिवार को मैंने इतनी कर्जा दे करके उस परिवार की वंश वृक्ष में उसके ऊपर मैंने कृपा की है, उस पर बड़ा कल्याण मेरी तस्वीर है। दूसरी बात आपने रखी कि आपको सर्वाधिकार है, हम सब स्वीकार बिल्कुल पूरी तरह से हम इतनी ईमानदारी से कोई स्वीकार नहीं करेंगे और दोनों हाथ उठा के स्वीकार करते आपकी बात। लेकिन हमारा एक विषय था आपके लिए और विचार के प्रश्न नहीं था, क्योंकि मैं प्रश्नवाचक पात्र कहता नहीं हूँ, जो विचार रखता हूँ आपके विचार चाहेगा, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान ही समाज को कुछ न कुछ देता है। राजा जनक पूर्व कर रहा है, आपने कहा मानवतावादी राजा जनक, हमने कहा ठीक स्वीकार में आप भी पूर्व करते हैं। आपने कहा कि हमारा स्वभाव हम भी पूर्व करते हैं, तो हम संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हर अच्छे बुरे में आप साथी हैं, लेकिन हम सबका नैतिक कर्तव्य क्या है? पहले बेटी का विवाह कि हम अपने अपने पूर्ण कर्तव्य और कर्तव्यों पर चिंतन केवल प्रस्तुत करें। विशेष क्या है? हमें बेटी का विवाह पहले संपन्न कराना कि हमें आपका कथन कि बेटी का विवाह पहले हो या कृत्यों पर चर्चा पहले हो। बेटी का विवाह क्या आपने ऐसे भी कहा था कि किसी भी बेटी का विवाह क्रूर कृत्य अगर हो रहा है तो होने दो, बेटी का विवाह हो जाने दो। यही ये सिद्धांत दोगे समाज को, वही मानवतावादी समाज। क्षमा चाहेंगे, आपने भी अवसर दिया था, मैंने ये नहीं कहा। हमने कहा क्रूर हो रहा तो होने दो, लेकिन हमारे लिए महत्व है बेटी का विवाह। ये आपकी दृष्टि में ऐसा कोई एक उदाहरण दो, कोई एक सिद्धांत ऐसा प्रतिपादित करके बताओ जहां ऐसा कहा गया हो कि क्रूर कृत्य यदि हो रहा है तो होने दो और बेटी का विवाह हो जाने दो। कोई एक सिद्धांत बताओ, तुम्हारे कहने तो मान लिया जाए। दूसरा आपने अभी जोड़ा, कह रहा हो दान किया गया बेटी का, तो दान नहीं किया गया, कृपा की गई। विवाह को इस पद्धति से जोड़ो, अगर इस पद्धति से विवाह को जोड़ोगे तो कोई भी बेटी कोई भी कन्या सुखी नहीं रहेगी। क्या? क्योंकि वर और वधू दोनों का पक्ष समान है। अगर एक ने दान किया है तो एक ने उसको स्वीकार भी किया। ये दान उस दान की श्रेणी में नहीं आएगा जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। जिसकी चर्चा हम कर रहे थे वो परहित की बात कर रहे थे, परोपकार की बात कर रहे थे। या कन्या के नाम को परोपकार परहित जोड़ो। तुमने स्वयं कहा कि यह कर्तव्य है हमारा, और अगर ये राजा जनक का कर्तव्य है, राजा जनक भगवान शंकर के आयुध पर आधारित होकर प्रतिज्ञा करो, क्या हमारा विषय जबरदस्ती जोड़ो। एक क्षण में एक बात कह दूं, थोड़ा बड़ी अच्छी बात है, थोड़ी छोटी सी बात है। आपने कहा कोई एक उदाहरण दे दो जो पूर्व कृत्य के द्वारा विवाह हुआ। आप उदाहरण की मूर्ति है, जीत बड़ी बाऊ भर अपने एक पंक्ति सुंदर है, सुंदर है। ये आपने कहा कि पूर्व कृत्य द्वारा अगर कन्याएं बिहाई गई हो, राजा रावण आपने जीत करके कन्याओं का अपने साथ प्रण किया है, और जब जीता जाता है जिसका मतलब लड़ा गया है, और लड़ना ही तो पूर्व कृत्य है। लड़ करके तुमने विवाह किए, प्रेम से नहीं किए हैं, किसी के सहयोग से नहीं किए हैं, किसी के समर्थन में नहीं किए हैं, लड़ करके जीता है। हो गया एक पंक्ति में बात करो, इतना लंबा विस्तार करने से कोई लाभ नहीं, तो समझ में सबको आ गया। क्या अब उसकी तुलना इससे कर रहे हैं? रावण के विवाह की
और यहाँ हो रहा है ब्राह्म विवाह, जो उत्कृष्ट कोटि में आता है। ऐसे तुलना करोगे, नीचे की तुलना ऊपर की। राजा रावण का विवाह क्या राक्षस कोटि, किस शर्तों में हुआ था? राक्षस कोटि। रुके, राजा रावण का विवाह किन शर्तों में हुआ था? किन शर्तों में? शर्त देखिए, शर्त की बात है। वो बता दो, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि रावण का विवाह कौन था और जनक का विवाह। सुन लिया। आपने कहा कि रावण का विवाह सबसे नीच विवाह। हमने कहा रावण का विवाह किस शर्तों में हुआ, तो कहा क्या रावण की विवाह से हुआ? क्या रावण की विवाह की शर्त? आपके पत्नी मंदोदरी के पिता मैदानों ने कहा था कि जो मेरे कन्या को दिखा देगा उसी को मैं अपनी बेटी। कपोल कल्पित बात का स्वीकार नहीं करता। कपोल कल्पित बात? जी हाँ, कपोल कल्पित बात का स्वीकार नहीं करता। अरे प्रमाण दो, प्रमाण ये नहीं चलेगा, प्रमाण दो। ऐसा नहीं, अगर कोई बात रखो तो प्रमाणित करो, नहीं प्रमाणित करो। कपोल कल्पित हमारी कपोल कल्पित है, तुम्हारा विवाह कैसे हुआ ये तो बता। बता रहा हूँ, ये पूछो, बता रहा हूँ। मैदानों में जिस समय ये देखा, ये राजा रावण तपस्या करके आ रहा है और विश्व विजयी सम्राट बनने की क्षमता इसमें है। मैदानों ने अपनी पुत्री का विवाह सहर्ष मुझसे लेकिन ये राजा रावण बहुत विश्व का सम्राट बनने वाला है। हाँ, अरे पढ़ो, ध्यान करो, जाओ गुरुओं के साथ बैठो, इसके बाद वार्ता करो, इसके बाद वार्ता करो। जब न मालूम हो जबरदस्ती बोलने का प्रयास करो। जबरदस्ती हमारे सामने जबरदस्ती जहाँ चलती है सामने जबरदस्ती हमारे सामने जबरदस्ती नहीं चलती। कहा 8 विवाह हो गए, 8 विवाह बता दो। ये कहो नहीं मालूम, हाँ, और स्वीकार करो। इसीलिए हमने कहा था कि राजा जनक की पुत्री का विवाह ब्राह्मण विवाह के अंतर्गत, और जो भी तुमने कहा जीत बड़ी निष्पाऊ उससे पूरी बात हो जाती। और रावण के जो भी विवाह हुए वो राक्षस और पैशाच विवाह हुए। ये तो हमने कहा उस विवाह की तुलना इस विवाह से नहीं हो सकती। इसमें हमने कोई मिथ्या बात कही, जानकारी ना हो तो कम से कम स्वीकार कर ले। जानकारी न होने के बाद हल्ला मचाओ तो उसका कोई उपयोग नहीं। हमने कहा कि मुझे 8 विवाह नहीं आते, क्योंकि क्यों कहा? जरा तुम 8 विवाह गिनाओ। हाँ, आप लोग देख रहे हैं जरा 8 विवाह गिनाओ। पानासुर जी का संवाद, इससे प्रभावित हुए श्री श्याम बाबूजी राधा प्यार रावण जी की के पाठ पर प्रसन्न होकर 10 मुद्रा प्रदान किया है। पानासुर से अपने प्रसन्न होकर 10 मुद्रा प्रदान किया है। मंडल के उसे बहुत हुआ। श्री बाणासुर जी के द्वारा कहा गया कि मुझे 8 विवाह नहीं मालूम, और किस लिए कहा, और किस लिए कहा तो तुम बताओ। यानी ये परीक्षार्थ आपका प्रश्न यहाँ पर है। चलिए, आपकी परीक्षार्थ प्रश्न को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं 8 नहीं बताऊंगा, मैं 7 बताऊंगा। एक तुम बता दे, नहीं एक तुम बता दे। अरे तो ऐसे चले यार, जब आता नहीं तो ऐसे चले यार। अरे 8 होते हैं, 7 में बता रहा हूँ। एक बता दो, एक बता दो केवल, है जबरदस्ती वाली बात। राम देव आज प्रजापत्य राक्षस गांधार पैशाच 7 विवाह। और बात बता, हमें आते ही नहीं है, तो हमने पहले कहा कि हमें आते हैं। अगर नहीं आते हैं हमने कहा हमें 8 विवाह की पद्धतियां नहीं मालूम। इतना ईमानदारी से कहेगा। आपने कहा ये आपका हमारे ऊपर प्रश्न है। हमने कहा आपने माना तो प्रश्न नहीं मान लो। तो अब जब हमें आते नहीं है तो 8 आप गिनाओ, और इन 8 में तुम्हारा किस पद्धति में विवाह हुआ? बताया तो राक्षस और पैशाच, तुमको बता
सुनने को तैयार नहीं हो। हमने तो प्रारंभ में जब विवाह की चर्चा नहीं हुई तभी बता दिया कि राजा जनक की पुत्री का विवाह ब्राह्मण विवाह के अंतर्गत, रावण का विवाह राक्षस विवाह और पैशाच विवाह के अंतर्गत, ये तो कहा था। और उन 8 विवाहों में और हमने ये भी कहा कि ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट विवाह माना जाता है, पैशाच और राक्षस विवाह निकृष्ट माने जाता है। ये तो गलत काम है। अच्छा आपका अरे ढिढोरा पीट रहा है, ईमानदारी ईमानदारी, अरे ईमानदारी तो हम लेते जाओ फिर लेते जाओ। नहीं कुछ ना पाओगे, चिल्लाओ लेते जाओ, अरे तुम कुछ नहीं पाओगे, सुनो नहीं पाओगे। सुनो तो मेरे चक्रव्यूह में फंसने के बाद कोई निकल नहीं पाया। चक्रव्यूह अब देखिए तो कैसे फंसे। आपने कहा सीता का विवाह कौन सा विवाह है? ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह पूर्णत कैसे हो गया? ये विवाह हो रहा, ये विवाह हो रहा। अभी स्वयं, अभी देखो स्वयं कहा था इन्होंने, सी स्वयंवर देखिए जाई। अभी इन्होंने देखो हल्ला मचाओ, हल्ला मचाने से कुछ नहीं हुए। अरे देखो सब ये है, ये प्रमाण हल्ला मचाने नहीं है। यहाँ विवाह यहाँ हो रहा है स्वयंवर, और स्वयंवर के बाद होगा विवाह। अभी विवाह नहीं होगा। मैंने ये कहा था कि स्वयंवर में राजा जनक के द्वारा जो विधा बनाई जा रही वो क्रूर कृत्य के अंतर्गत आती है। तो मैं भी कह रहा हूं, इसका मतलब क्या? इसके पश्चात जो इसको तोड़ देगा विवाह तो उसके पश्चात होगा। अभी कहाँ विवाह होगा? अभी तो स्वयंवर चल रहा है। ये भी मैं थोड़ी देर के मान लेता। सब मानोगे तो अभी तुमको फिर देखिए, मैंने कहा मेरे चक्रव्यूह के घुसने का निकाला नहीं कोई है। तुम ऐसा चक्रव्यूह बनाते हो, चक्रव्यूह बनाते हो। सुनो आपने कहा ये स्वयंवर है, तो स्वयंवर भी पूर्णत नहीं है। स्वयंवर में धनुष तोड़वाया जा रहा है, इसको मैंने पूर्णत कहा है। ये विषय नहीं है। हाँ, विषय यही है, यही तो विषय है। भगवान शंकर के धनुष को राजा जनक के द्वारा तोड़वाया जा रहा है। ये क्रूर कृत्य। भागो। अरे भागने रावण कभी भागा नहीं है, रावण ने भगाया है सबको। भागा कहाँ रहा? ये तो रावण जबरदस्ती भागे, कभी नहीं भागा रावण, भगाता रहा। आप सुन रहे हैं रावण बाण जी का सुंदर संवाद। इसमें प्रभावित हुए श्री महेंद्र अवस्थी जी, हरिरामपुरा पश्चिम पहुंचा रावण जी के पाठ पर प्रसन्न होकर दिए। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम पहुंचा बाण जी के हमने पर प्रसन्न होकर दिया। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लोहारी रामलीला कमेटी की ओर से 10 पता रावण जी के पाठ पर प्रसन्न होकर दिए और 10 पता श्री बाणा जी के अपने पर प्रसन्न होकर प्रदान किए। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दैत्येंद्र बन के तुझ शिव भक्ति क्यों अपनाई? श्री शंभु के अपमान की नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का बरपाए किया, ये अम्ब का वरदान है, तो जाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की नीति क्यों अपनाई? और फिर पिटाई लंकाधीश्वर संतरित हृदय तुम करो आज। हम मानव समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो। जनकपुर भाई है, इस पर भी तनिक विचार करो। माना तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के प्रतानी, और रह गई अगर कन्या पानी तो उतर जाएगा सब पानी। कन्या को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा होगा, अर्थात घोर अपमान हमारा और तुम्हारा होगा। होने तो मंगल गान सुमधुर शहनाई बजने दो, इस मिथिला के मिथिलेश्वर को वर की पौनाई करने दो। सिंह बनो मत बागिन, भावरे सिया की पढ़ने दो। था मुझे ही लंकापति, लंका को करते प्रस्थान, सीता के संचित अरमानों पर अब मत बनो तुम गात। अधिक विजयी लंकाधीश्वर संतरित हृदय तुम करो। अब मेरे चलने से पूरे चला के ध्वंस ऐसा घाट है। ये तूफान बोंदर साफ चलाए, आंधी अंधुर चलाए, ये नक्षत्रों की माला टूटे, नभ थर रहा है। ये सुनकर दहाड़ धरती टोले सागर खोले, ये सहमे समीर का ओंकार सुने झटका उठाए, ये नम्बे सूरज चंदा तारे दिल को छुप जाए शपाए, बादल बरसाए अंगारे। अरे दंड हिंसा से भरा ये आख्यान मत अपना सुनाओ, क्रोध में ये लाल आंखें आज मत अपनी दिखाओ। है न शिकायत की घड़ी, हम दोनों में सीता वर चयन की बात सबसे बड़ी। इस पर छिटका
वर्षा हो रही है। इस पेक्षितकार का बदला चुका लेना कभी फिर। आज मानो धर्म रक्षा हेतु शिवजय बोली है। आज मानो धर्म रक्षा हेतु शिवजय बोली है। अब बजाई रानी की पास तो नहीं संभाले हम संभलेंगे। ये लहू की नजर पाएगी, लहू के सागर उमड़ेंगे। ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये धरती बन के फट जाए, ये कटनी से कटकट जवान गिराए, अब बात जवानी चढ़ जाए। तुरे उठा जवानी के रट्टिंग आउट है दिक्कत अब घूमेगा मेरा दिमाग तो फिर चिंगारों से गूंजे रंग खंडन करने वाले के। अरे वो छत्तर पे अंगार गिरेंगे, रानी पास तो नहीं संभाले हम सब लेंगे। कभी कभी लोग अपने कर्तव्य से मुक्ति पाने के लिए कुछ ऐसे कर्त कर देते हैं तो समाज के लिए अपराधिक हम कैसे करते। हमारे नृत्य कलाकार के द्वारा भीम रावण मानव की उपस्थिति में सीता को मंच पर बैठा, क्योंकि निश्चित रूप से हमारी रामलीला के लिए ये उचित नहीं। रामलीला संस्कृति के लिए तो सिर्फ है ही, केवल अपने कर्तव्य से मुक्ति पाने। चलिए तो फिर इसके बाद कहने की नहीं है। माता को बैठी